हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 11 1857 के व्याख्यान के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जिसे कि बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, थे। जबकि प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर, जिन्होंने 1526 पानीपत के युद्ध से भारत में अपना आधिपत्य स्थापित किया था। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का राजनीतिक कारण क्या था? अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, झांसी का विलय, नाना साहब की पेंशन बंद करना, या उपरोक्त सभी? तो ये सभी जो हैं वो राजनीतिक कारण थे। ठीक है। लैप्स का सिद्धांत किसने बनाया था? तो लैप्स का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय सेना में एनफील्ड राइफलें कब प्रयोग में लाई गई? तो ये 1856 में प्रयोग में लाई गई थी। एनफील्ड राइफलें यानी कि चर्बी वाले कारतूस, जो कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? तो ये विद्रोह बैरकपुर छावनी से आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 10 मई 1857 ईस्वी को किस छावनी से विद्रोह आरंभ हुआ? तो 10 मई को मेरठ से आरंभ हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अंग्रेजों ने कुशासन की आड़ में किस राज्य को अधिकार में लिया था? तो अंग्रेजों ने जो है वो कुशासन के आड़ में अवध को 1856 में, ऑप्शन सी, ठीक है, में 1856 अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय अवध का शासक कौन था? तो उस समय अवध का शासक वाजिद अली शाह थे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, भारत का प्रथम शहीद कौन था? भारत का प्रथम शहीद मंगल पांडे, ऑप्शन सी थे। ठीक है। मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? तो इनको 8 जून 1857 को ही फांसी दे दी गई थी। ठीक है। बहादुर शाह जफर की रंगून में मृत्यु कब हुई? बहादुर शाह जफर की रंगून में मृत्यु 1862 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को कब प्राप्त हुई? तो ये 1858 में वीरगति को प्राप्त हुई थी, और इन्होंने कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किया था? झांसी से। ठीक है। और अक्सर रानी लक्ष्मीबाई 3 घोड़ों का, पवन, बादल और सारंगी का प्रयोग करती थी। और कहा जाता है कि बादल ने, जब वो ऊंची दीवार से कूदी थी, तो बादल ने रानी को बचाने के लिए अपनी जान भी दे दी थी, जिसके बाद पवन नामक घोड़े का प्रयोग रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तांत्या टोपे को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो इनको 1859 में फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आजमगढ़ घोषणा कब की गई थी? तो आजमगढ़ की घोषणा जो हिंदू मुस्लिम विभाजन से संबंधित थी, कब की गई थी? 20 अगस्त 1857 में। ठीक है। 1857 ईस्वी के विद्रोह को कुचलने में किन रियासतों के शासकों ने अंग्रेजों को सहायता प्रदान की? तो ये की थी ग्वालियर, हैदराबाद और पटियाला के शासकों ने, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किसने कहा था? तो ये कहा था वीर सावरकर ने। नेक्स्ट हमारे पास है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस एक्ट के अधीन हुआ था? तो ये 1858 ईस्वी के एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी नामक कविता का लेखक कौन था? तो ये थी सुभद्रा कुमारी चौहान, इन्होंने लिखी थी खूब लड़ी मर्दानी। और रानी लक्ष्मीबाई जी ने
झांसी से जो है वो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था और ह्यूरोज, कैप्टन ह्यूरोज के साथ इनका ये विद्रोह हुआ था, जो कि उनकी वीरता से बहुत प्रभावित हुआ था और उसने कहा था कि ये सबसे खतरनाक शत्रु थी। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर 11 1857 के व्याख्यान के MCQs खत्म होते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।